गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। यहाँ पर हम लोग लाइफ साइकिल ऑफ सिल्क मोथ पढ़ रहे थे। मैं इन शॉर्ट आपको लाइफ साइकिल ऑफ सिल्क मोथ समझा रही हूँ। अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। मैं यहाँ पे आपको फटाफट से सारा एक्सप्लेन कर देती हूँ सिल्क मोथ और जो सिल्क वॉर्म है उसके बारे में। हमारा जो सिल्क मोथ होता है वो एक अडल्ट फेस होता है सिल्क मोथ का। मतलब वो एक अडल्ट सिल्क मोथ होता है और उससे हमें एग मिलते हैं। ठीक है, फीमेल सिल्क मोथ से हमें एग मिलेगा। उस एग को जब वो हैच होगा तो उससे क्या निकलेगा, 2 हफ्ते बाद कैटरपिलर या सिल्क वॉर्म निकलेंगे। ठीक है, फिर उसके बाद वो क्या करेंगे, एक जो मलबरी जो भी लीफ है जहाँ पर भी वो हैच हुआ है वहाँ से एक लिक्विड निकालना शुरू करेंगे। वो जो लिक्विड होता है उनका वो होता है प्रोटीन। ठीक है, वो प्रोटीन जैसे ही हवा के कांटेक्ट में आएगा तो वो हार्ड होता जाएगा। ठीक है, हार्ड होते होते अपने आसपास मतलब कैटरपिलर के आसपास क्या बन जाएगी, एक लेयर बन जाएगी। जो लेयर उसको प्रोटेक्ट करेगी उस लेयर का नाम है कोकून। मतलब उन्होंने जब हैच हुए, मतलब जो टूटा अंडा, अंडे से बाहर जब क्या आया, कैटरपिलर आया, कैटरपिलर ने एक लिक्विड निकालना शुरू किया। उस लिक्विड ने अपने आसपास वो लेयर बना ली और अपने आसपास पूरा लिक्विड कलेक्ट कर दिया। और जैसे ही वो लिक्विड हवा के कांटेक्ट में आया तो वो स्ट्रांग हो गया। ठीक है, एक फाइबर बन गया। ठीक है, मतलब उसका नाम है कुकुन, कुकुन बन गया। ठीक है, और वो कुकुन क्या कर रहा है, कैटरपिलर को प्रोटेक्ट कर रहा है। और कैटरपिलर के कुकुन के अंदर ही कैटरपिलर नेक्स्ट स्टेज पर जाकर वो क्या कहलाएगा, प्यूपा। ठीक है, फिर प्यूपा बन जाएगा। देन उसके बाद प्यूपा से डेवलप्ड होगा, वो धीरे 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 डेवलप्ड होके अपने आसपास पूरा वो एक जाल बना लेता है। और वो क्या बन जाता है, वापस से अडल्ट। ठीक है, तो ये सिल्क मोथ की पूरी साइकिल थी कि वो एग देगा, फिर एग देने के बाद हैच होगा कुछ टाइम बाद, फिर हैच होकर कैटरपिलर निकलेगा, उसमें से कैटरपिलर एक प्रोटीन निकालेगा, अपने माउथ से प्रोटीन लिक्विड निकालेगा और उसके बाद वो लिक्विड कुकून बनेगा। कुकून के अंदर ही अंदर डेवलप्ड होकर प्यूपा बनेगा। प्यूपा फिर वापस से क्या बनेगा, सिल्क मोथ बनेगा। तो ये सिल्क मोथ की साइकिल थी हमारी पूरी। ठीक है, अगर आपको इसमें कोई भी डाउट है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। यहाँ पे मैंने आपको सारे पॉइंट्स इन शॉर्ट समझा दिए हैं। अगर आप पढ़ेंगे तो आपको समझ आएगा। लास्ट क्लास में वैसे हम ये पढ़ चुके हैं एक बार, बट फिर भी अगर आपको कोई डाउट है तो आप मुझसे पूछना। नाउ नेक्स्ट पॉइंट है हमारा रेयरिंग ऑफ सिल्क वॉर्म। मतलब वॉर्म को, ठीक है, उसका पालन कैसे होता है उसके बारे में हम पढ़ेंगे। तो सिल्क वर्म जो है वो जो फार्मर होते हैं वो सिल्क मोथ को पालते हैं। ठीक है, उसमें से जो फीमेल सिल्क को अलग रखते हैं साइड में जब वो एग देने वाली होती है, और वो एक टाइमिंग में 200 से 500 अंडे देती है। ठीक है, और वो जब अंडे देते वो लोग क्या करते हैं, फार्मर्स लोग उनको प्रोटेक्शन देते हैं, उसको ऐसा टेम्परेचर देते हैं, हाइजीनिक देते हैं जिनसे उनको कोई प्रॉब्लम ना हो। ठीक है, उसका देख रेख करते हैं कंप्लीट। वो टेम्परेचर देंगे। फोर्थ पॉइंट जो है आपका कि इंक्यूबेटर, यहाँ पर वो है कि एक वार्म प्लेस में रखेंगे उसको, ताकि जो बेबी है एग के अंदर जो सिल्क कैटरपिलर निकलेगा वो इजीली अच्छे से निकले, उस लार्वा को हैचिंग में कोई प्रॉब्लम ना हो, ऐसा स्पेस देते हैं। ठीक है, तो फिर उसके बाद लार्वा हैच हो जाता है, सॉरी हैच होकर एग लार्वा निकलता है। जब वो प्रोटेक्शन देते हैं उसे, तो फिर उसके बाद वो लोग उसको एक पेपर शीट पे छोड़ देते हैं। वो पेपर शीट क्या होती है, मलबरी लीव। मलबरी लीव पर वो लोग उसे छोड़ते हैं, ताकि क्योंकि जो मलबरी लीव होती है उससे ही वो लोग सिल्क वॉर्म वगैरह जो कैटरपिलर होते हैं अपना खाना खाते हैं मलबरी लीव पे। ठीक है, तो 20-30 दिन कंटिन्यूसली वो उसमें अपना दिन रात प्रोटीन खाते हैं, जो भी खाना है मलबरी लीव को खाते हैं और उसी से ग्रो करते हैं। ठीक है, और अपने आसपास कुकून बनाना शुरू कर देते हैं। ठीक है, वो बनाते हैं, फिर उसके बाद कुकून से के अंदर ही अंदर वो अपने आप को प्यूपा में कन्वर्ट कर लेते हैं। यही साइकिल, मतलब जो अभी हमने पढ़ी थी मोथ की साइकिल, वो वही यहाँ पर होती है। लेकिन यहाँ सिल्क रेयरिंग में क्या होता है कि उसको फार्मर जो होता है वो टेम्परेचर और फूड अलाउ करता है, वो उठाकर एग वहाँ रखता है और उसको टेम्परेचर देगा, फिर मलबेरी छोड़ छोड़ देगा। तो इस टाइप से फार्मर उसकी केयर करता है। ठीक है,
ना कोकून टू सिल्क हमें क्या मिलेगा, नेक्स्ट टॉपिक है हमारा कोकून टू सिल्क। पॉइंट है हमारा, हम बॉईल करते हैं कोकून को फर्स्ट, ठीक है, और उसमें से जो जितना भी वो होता है वो किल हो जाता है, पीपा वगैरह, फिर हम उसको, प्यूपा नहीं मरता सॉरी, वो ग्रो कर रहा होता है और हम ब्रेक कर देते हैं, अलग कर देते हैं बॉईल करने के बाद, सिल्क फाइबर अलग हो जाते हैं, कोकून अलग हो जाते हैं, ठीक है। तो हम सिल्क निकाल लेते हैं, उसमें से फाइबर्स निकाल लेते हैं और उस फाइबर से फिर नेक्स्ट रीलिंग करते हैं। रीलिंग क्या है, थ्रेड बनाना, ठीक है, प्रोसेस टेकिंग आउट थ्रेड फ्रॉम कोकून, ओके। फिर उसके बाद ट्विस्टिंग करते हैं, ट्विस्ट करके हम सिल्क को अलग अलग फाइबर बना लेते हैं, फिर हम उसे डाई कर लेते हैं और उसका क्लोथ बना लेते हैं, ठीक है। तो ये हमारा कोकून और सिल्क का प्रोसेस था। अगर आपको कुछ भी इसमें कोई डाउट हो तो आप मुझे बता दीजिएगा। नाउ नेक्स्ट है वेराइटी ऑफ नेचुरल सिल्क। वेराइटी ऑफ नेचुरल सिल्क में फर्स्ट है हमारी मलबरी सिल्क। मलबरी सिल्क मोथ बहुत कॉमन है, वो हर जगह हमें मिलेगी पूरे वर्ल्ड में, ठीक है। लेकिन तस्सार सिल्क वर्म जो है वो अर्जुन लीफ जहाँ मिलेगी वहीं पर तस्सार सिल्क स्पेशल होती है, वहीं पे ज़्यादा बनती है, ठीक है, क्योंकि जो सिल्क होती हैं, सिल्क वर्म होते हैं वो अर्जुन लीफ खाते हैं वहाँ पे, ठीक है। ऐसी एरी सिल्क वर्म है, एरी सिल्क वर्म में कैस्टर लीफ खाई जाती है, और मोगा सिल्क फॉर्म में जो होते हैं सोम लीव खाते हैं। तो वो इस टाइप से अपनी अपनी इस लीव से वो लोग जो आपके कैटरपिलर्स होते हैं अपना प्रोटीन लेते हैं या अपना खाना लेते हैं, ठीक है। तो इस टाइप से ये सिल्क फॉर्म बहुत नेचुरल सिल्क है और ये फेमस भी हैं, ठीक है। लेकिन मलबरी सिल्क ऐसी सिल्क के मोथ है जो हर जगह अब मिलती है कॉमनली। तो ये जो डायग्राम है 3.5, और ये पिक्चर तो थोड़ा डिफिकल्ट हो जाएगी, बट आप ड्रॉ करेंगे, ठीक है, कॉपी में, और कल तक मैं आपको इसके क्वेश्चन आंसर सेंड कर दूंगी, आप वो करेंगे। आपको हरडम वर्क मिल चुका है, हरडम वर्क पे कोई डाउट है तो आप मुझसे पूछ लीजिए। आपको जो मॉडल है वो आपको अगर लॉकडाउन खुल जाता है और अगर आप सामान लेना चाहते हैं तो ला सकते हैं अगर आपको ज़रूरत है तो, लेकिन नहीं खुल है तो वेस्ट मटेरियल है या जो भी अवेलेबल है उसी से ही आप मॉडल बनाइए, ठीक है। और बाकी आप ओरिजिनल वर्क में तीनों चैप्टर अच्छे से लर्न करेंगे। थैंक यू क्लास।